हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं। काम की जरूरी कई खबरें इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। आप जनता की राय चाहता हूं, आपको क्या पसंद है, ट्रेडिशनल ड्रेस या फिर वेस्टर्न ड्रेस? इन दोनों आउटवेयर में आपको क्या अच्छा लगता है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लेकिन आप सभी की मंशा जानने की मेरी इच्छा है। बढ़ते हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स की ओर। बीते दिन 4,14,000 केसेस हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिले, जो कि फिर अपने सबसे हाई स्पाइक पे रहा। मरने वालों की संख्या 3,940 रही। इसके पहले 4,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर हम इसको कंपेयर करें दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री के डेली डेथ से, तो वहाँ पर 786 लोग डेली मर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 4,000। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की। वहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स की संख्या भी हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में 16 करोड़ 49 लाख लोगों को कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन में काफ़ी तेजी की है सरकार ने, फिर भी अभी कई राज्यों में 18 वर्ष के ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीन्स प्रॉपरली नहीं लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा मेंबर राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने 4 राय दी है सरकार को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को कम करने के लिए। पहला, साइंटिफिकली ट्रैक द वायरस एंड इट म्यूटेंट्स अक्रॉस द कंट्री यूजिंग जीनोम सिक्वेंसिंग एज वेल एज डिसीज पेनिट्रेटिंग। दूसरी राय, डायनेमिकली एसेस द एफिकेसी ऑफ ऑल वैक्सीन्स अगेंस्ट ऑल न्यू म्यूटेशंस एज दे आर आइडेंटिफाइड। मतलब कि जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वैक्सीन्स उस पर काम कर रही हैं कि नहीं। तीसरा, रैपिड वैक्सीनेशन, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन कराइए पूरे देश में। और चौथा, बी ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है कि वैक्सीनेशन कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है। बिल्कुल सही जानकारी आप देश और दुनिया को दीजिए। और इन्होंने एक दिन पहले तंज कसा था, फॉरेन एड जो कोरोना वायरस में आ रही है उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार में। 7.1 kg ऑफ नेचुरल यूरेनियम जब्त किया गया जिगर पांड्या नाम की व्यक्ति से, महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा। बार्क द्वारा ये सूचना थी और इस यूरेनियम की कीमत लगभग 21.3 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। इस शख्स को ये यूरेनियम मिला था गल्फ के इलाकों से अबू तहीर अफजल हुसैन चौधरी नाम के शख्स के द्वारा। अंदाजा लगाया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसका इस्तेमाल किसी खतरनाक मिशन के लिए किया जा सकता है। अभी इंटीग्रेशन चल रही है, तब तक इसको सेंड कर दिया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर इसकी जांच पड़ताल होगी। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में लगा दिया है लॉकडाउन। 10 मई से ये लॉकडाउन रहेगा 24 मई की तारीख तक। 14 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। 31 मई तक कोई शादियां नहीं होंगी और शादियों में जो एडवांस पेमेंट कर दिया गया है गार्डन्स को या गेस्ट हाउसेस को, वो पैसे रिफंड होंगे, नहीं तो लेटर में एडजस्टमेंट होगी। तो जो परिवार शादी हेल्ड की हैं उनको किसी प्रकार का शोषण नहीं होने वाला और एसेंशियल सर्विसेज के शॉप्स खुले रहेंगे, पर प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहेंगे। और भी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अपने ही देश में कई राज्य की कई सोच है लॉकडाउन को लेकर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का कहना है कि लॉकडाउन का कोई भी फायदा नहीं है, इससे केवल और केवल नुकसान है। वो खुद देख रहे हैं जिस स्टेट में लॉकडाउन लग रहा है उसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है, कोरोना वायरस के सर्जियस में कमी नहीं आ रही है। और इस बात में सच्चाई भी है कि जिन स्टेट्स में लॉकडाउन लगा है ज़्यादातर कोरोना वायरस में कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं। तो तेलंगाना में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगेगा, उनके सख्त आदेश हैं और लोगों की जीविका यूं ही चलती रहेगी, पर सारे सेफ्टी मेजर्स उठाए गए हैं। रेलवेज ने सस्पेंड की है 29 स्पेशल ट्रेन्स को पूरे देश भर में। इन ट्रेन्स के नाम में शुमार है नाम दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस का, काठगोदाम एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस भी। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं और कौन कौन सी ट्रेन बंद हुई है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन ट्रेन्स का नाम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रैवल करते हैं तो इंटर स्टेट पास जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा वेबसाइट्स। पासेस से याद आए, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप पास किया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, www.delhi.gov.in पर आप जाइए। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और आपकी घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी होगी। अब अवेलेबल रहेगा तो ही डिलीवरी होगी, पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट की मैं तारीफ करना चाहूँगा इस बात पर कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया है। आप delhi.gov.in पर जाके देख सकते हैं कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ पर अवेलेबल हैं, आईयूसी बेड्स अवेलेबल हैं कि नहीं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, तो वो सारी चीज़ें वहाँ रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। मेरे इन्वेस्टर फ्रेंड जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज 3 स्टॉक आपको ध्यान में रखना है। पहला टाइटन कंपनी का, दूसरा दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का और
और तीसरा टाटा कंज्यूमर गुड्स का। महिंद्रा की बात मैं फिलहाल नहीं करूंगा, आप खुद समझ रहे होंगे। टाटा की बात करता हूं। टाटा कंज्यूमर गुड्स की कंपनी लगभग 1 महीने से डाउन जा रही है, पर इनके प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं। डाउन इसलिए जा रही है क्योंकि लॉकडाउन में लोग खरीद नहीं रहे एफएमजीसी प्रोडक्ट। लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा तो कीमतें बढ़ने लगेंगी। 1 महीने से डाउन पे जा रहा है तो आप इसको परचेज करके 2-3 महीने मुनाफा कमा सकते हैं। बात करें टाइटन की तो अक्षय तृतीया पे तनिष्क से बहुत खरीदारी होगी तो आपके पैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो एंजल ब्रोकिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और एक वीडियो भी होगी जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर करके बिना रिस्क के पैसा कमा सकते हैं। पबजी को लेकर एक नया अपडेट आया है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से इस गेम को रख दिया गया है, ये तो मैंने आपको बताया है। लेकिन 4 और चीजें, ये गेम केवल और केवल इंडियन प्लेयर्स के लिए रहेगा एक्सक्लूसिवली। दूसरी चीज, बैटल रॉयल गेम ही रहेगा ये। तीसरी चीज, डेटा जो सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही रहेंगे तो आपकी डेटा चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। और चौथी चीज, ई स्पोर्ट की कम्युनिटी डेवलप करेगा क्राफ्टन इनकॉर्पोरेशन। लगभग $100 मिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में पार्टनर्स के साथ और एक गेमिंग कम्युनिटी बनाएगा। आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इस गेम को आप खेलिएगा, अगर मन लगा के खेलते हैं तो आप पैसे भी जीत सकते हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं गेमिंग इंडस्ट्री से। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके से 260 सिलेंडर बरामद हुए हैं जो कि ब्लैक मार्केटिंग के तौर पे बेचे जा रहे थे। बताया जा रहा है एक लोकल गैंग इसको ऑपरेट कर रहा था और बिना लाइसेंस के ये सेल कर रहे थे इन सिलेंडर्स को और इनकी कीमत लगभग 35,000 से 40,000 के बीच ली जा रही थी। सिलेंडर्स आमतौर पे इस साइज के 10,000 रुपए के अवेलेबल हैं। 4 गुने पे ये बेचे जा रहे थे। लोगों के जरूरत पे मद्देनजर उनका शोषण किया जा रहा था, लोग खरीद भी रहे थे और 468 सिलेंडर्स लोग खरीद के जा भी चुके थे। सोचिए दोस्तों कितने धूर्त हो सकते हैं कुछ लोग पैसे कमाने के लिए, इस हद तक गिरते हैं। लोगों के जान पे बनी है और इनको सौदेबाजी की पड़ी है। पेटीएम ने लॉन्च किया एक नया टूल। पेटीएम ऐप में आप जाके चेक कर सकते हैं, कोविन के वेबसाइट से वो इंटर रिलेटेड है। आप स्लॉट्स खाली कहां पर पा रहे हैं इस समय ये दिखा देगा पेटीएम के ऐप पे। डायरेक्टली ओपन करते ही आप अपडेट कर लीजिए आपको। और स्लॉट बुक करना है तो अगर आप खाली स्लॉट पा जाते हैं तो वहीं पर क्लिक करते हैं आप कोविड के ऐप पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से बुक भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर स्लॉट्स नहीं खाली हैं आप उसमें एंटर कर दीजिए अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर पे, आपके नोटिफिकेशन करके आपको अलर्ट कर दिया जाएगा कि स्लॉट्स खाली हैं, जल्दी से बुक कर लीजिए। लोगों को स्लॉट्स बुक करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वैक्सीन्स ही नहीं पहुंच रही हैं प्रॉपर्ली अभी स्टेट्स के पास। केंद्र ने कमर कसी। बस दोस्तों आज के डेली डोज एपिसोड में इतनी खबरें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।